नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हम अभी जो मंडी निरीक्षक का पेपर होने वाला है अप्रैल में, उसके लिए हम एमसीक्यू जो क्लासेस चला रहे हैं, उसका हिंदी का हमने लास्ट टाइम लिया था। आज हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ की नदियां। छत्तीसगढ़ में जितने भी नदी अपवाह तंत्र है उसके बारे में हम एक एमसीक्यू के फॉर्म में देखते जाएंगे और हल्का एक्सप्लेनेशन भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी हम क्या स्टार्ट करते हैं, छत्तीसगढ़ की नदी एवं उसके अपवाह तंत्र। ठीक है, तो एक सेकंड ना। हाँ, सबसे पहले देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में कितने हमारे अपवाह तंत्र हैं। ठीक है, तो कितने अपवाह तंत्र थे छत्तीसगढ़ में, हमारे 5 अपवाह तंत्र हैं। ठीक है, टोटल हमारे कितने हैं, 5 अपवाह तंत्र हैं। ठीक, चलो ये कर लेते हैं, एक सेकंड में। ठीक है, चलो। कितने अपवाह तंत्र हैं हमारे, 5 अपवाह तंत्र हैं। ठीक है, कौन कौन से अपवाह तंत्र हैं एक बार अपन देख लेते हैं बस, है ना। महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है, महानदी। दूसरा कौन सा है, गोदावरी। गोदावरी महानदी हो गया, गोदावरी हो गया। तीसरा कौन सा है, एक सेकंड ना, इसको थोड़ा मोटा करते हैं। ठीक है, ठीक। तो कौन सा हो गया, महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, सोन गंगा अपवाह तंत्र, सोन गंगा। ठीक है, सोन गंगा अपवाह तंत्र है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ठीक है, और पांचवा कौन सा है, नर्मदा अपवाह तंत्र। ये हमारे कौन से है, 5 अपवाह तंत्र। ठीक है, ये उसके सीक्वेंस के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा अपवाह तंत्र, महानदी, फिर गोदावरी, सोनगंगा, ब्राह्मणी और नर्मदा अपवाह तंत्र। ठीक, ये इसमें रेड नहीं आ रहा है कलर। ठीक है, चलिए। तो वो 5 हो गया, 5 अपवाह तंत्र के बारे में हमने देखा। एक ना शॉर्ट अपन देख लिए कि कितने अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ में, 5 अपवाह तंत्र है ना। सीक्वेंस भी देख लिए कि सबसे बड़ा कौन सा है, महानदी अपवाह तंत्र, और सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है, नर्मदा। रहने तो फिर ब्लैक से कर देते हैं। ज्यादा मोटा हो जाएगा रेड में। ठीक है, चलिए। तो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लास्ट टाइम में मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर बहुत लोगों ने सही दिया था, तो काफी अच्छा है ये। मैंने पूछा था केला का तत्सम क्या है, तो बता दिया था कदली। ठीक है, तो वो काफी अच्छा था। ठीक है, चलिए। अब अपन देखते हैं, देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वतमाला से किस नदी का उदय है। ठीक है, क्या बोल रहा है, देवगढ़ की जो पहाड़ी है कैमूर पर्वतमाला, उसमें से कौन सी नदी का उदय होता है या उद्गम होता है। ठीक है, तो कौन सा, इंद्रावती, हसदो, महानदी या मनियारी। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग भी साथ साथ में इसका आंसर देखते जाइएगा ना कि कितना आपको याद है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हसदो नदी। हसदो नदी या हसदेव नदी, इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, वो हमारे देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वतमाला से होता है। ठीक है, अच्छा ये जो कैमूर पर्वतमाला है वो कौन से पर्वत, कौन से पहाड़ का हिस्सा है, तो ना ये विंध्य पर्वत का है। ठीक है, विंध्य पर्वत का हिस्सा है कौन सा, कैमूर पर्वत माला जो है वो विंध्य पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, ठीक। तो देवगढ़ की पहाड़ी कौन सी नदी का होता है, हसदो नदी का। अब इसमें अपन थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं कि इंद्रावती नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है,
तो ये उड़ीसा से होता है इसका उद्गम, ठीक है। ये हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं होता, बहता हमारे छत्तीसगढ़ में, वहां से उड़ीसा से निकल के हमारे छत्तीसगढ़ में बहती है, पर ये इसका उदय कहाँ होता है, तो छत्तीसगढ़ में नहीं होता है, ये उड़ीसा में होता है, ठीक है। महानदी, महानदी का जो उद्गम है वो हमारे छत्तीसगढ़ से होता है, सिहावा पर्वत धमतरी से, ठीक है, ठीक। लेकिन महानदी का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो उड़ीसा में बहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के तट पर कोरबा नगर स्थित है, ठीक। तो अभी हमने देखा कि हसदो नदी जो है कहां से निकला था, ये कैमूर के पर्वत से निकला, कैमूर का पर्वत, ठीक है, जो विंध्य पर्वत का हिस्सा है, और वो है कहाँ पे, वो हमारे ऊपर जो कोरिया मनेन्द्रगढ़ वाला हिस्सा है, पहले इसको कोरिया में लेते थे, अब ये कहाँ पे आता है, मनेन्द्रगढ़ के हिस्से में। तो मनेन्द्रगढ़ से निकलती हुई आती है कौन सी, हसदो नदी, और इधर कहाँ से बहती हुई कहाँ जाती है, कोरबा, और इधर जांजगीर चांपा होते हुए बहती है, ठीक है, रायगढ़, ये तीनों में बहती हुई जाती है कौन सी नदी, हसदो नदी। तो कोरबा जो है नगर वो कहाँ पे स्थित है, तो हसदो नदी के तट पर जो है वो कोरबा स्थित है, ठीक है। इसी हसदो नदी के पास में क्या है, इसी हसदो नदी के तट पर रायगढ़ में जो है वहां पे कोयले का जो भंडार है वो इसी नदी के तट पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी इसको और ज्यादा डिटेल में अपन नहीं देखते कि हसदो नदी में कौन सी परियोजना चल रहा है, ये सब आप खुद देखिएगा, ठीक है। मिनी माता जो परियोजना है वो कौन से नदी पे है, हसदो नदी पे ही है, ठीक है। चलिए उसके बारे में और अगर क्वेश्चन आता है तो आगे हम डिटेल में देखते हुए जाएंगे, ठीक। चलिए, रिहंद नदी का उद्गम स्थित स्थल है, ठीक। रिहंद नदी कहाँ से उद्गम होता है इसका, तो मतरेंगा की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, कोरिया पहाड़ी और खुर्जा की पहाड़ी, ठीक। तो रिहंद नदी का उद्गम कहाँ से होता है, रिहंद नदी का जो उद्गम है वो मतरेंगा की पहाड़ी से होता है, ठीक है। मतरेंगा की पहाड़ी से रिहंद नदी का उद्गम होता है, और ये क्या है, ये कहाँ से निकलती है, मतरेंगा की पहाड़ी कहाँ पे है, मतरेंगा की पहाड़ी जो है वो सरगुजा में है, ठीक। तो सरगुजा से होती हुई सरगुजा के ऊपर क्या आता है, आप मैप देखे होंगे छत्तीसगढ़ का मैप, तो छत्तीसगढ़ के मैप में देखिएगा कि सरगुजा के ऊपर में सूरजपुर, ठीक है, और सूरजपुर के ऊपर इस तरफ बलरामपुर, ऐसे है। तो जब ये सरगुजा से निकलती है कौन सी, रिहंद नदी, ठीक है, रिहंद नदी सूरजपुर से होते हुए ऊपर यूपी की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से निकलकर कहाँ जाती है, उत्तर प्रदेश की तरफ जाती है ये, ठीक है। ये नीचे से ऊपर की तरफ बहती है, मतलब अगर हमारे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये छत्तीसगढ़ से ऊपर की तरफ यूपी की तरफ बहने वाली नदी है, ठीक। यूपी में इसी नदी पे दिलीप सिंह जूदेव जो है परियोजना इसी नदी पे चलाया जा रहा है, कहाँ पे, यूपी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उसका सही उत्तर दीजिए, ठीक है। गलत नहीं पूछा है, सही पूछा है इसमें, ठीक है, ठीक। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अपवाह तंत्र का भाग है, ठीक। हमारे यहाँ कौन कौन से 5 अपवाह तंत्र हैं, ठीक है। पहला कौन सा था, बार बार अपन थोड़ा रिपीट करते हुए चलते हैं, महानदी, दूसरा गोदावरी, तीसरा सोनगंगा, चौथा ब्राह्मणी, और पांचवा जो था क्या था, नर्मदा था, ठीक। तो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का जो ऊपर का पोर्शन है उत्तर का, ठीक है, उत्तर, उसमें क्या है, उसी में हमारा कौन सा है, सोनगंगा जो अपवाह तंत्र है वो है, ठीक। तो ये जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अपवाह तंत्र का भाग है, ठीक। तो ये तो सही हो गया। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। हमने अभी देखा क्या, सबसे पहला जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र था वो कौन सा था, महानदी अपवाह तंत्र था, ठीक है, जो लगभग कितना है, 56%, 56%। महानदी अपवाह तंत्र जो है वो 56% के आसपास जो है, 56% महानदी अपवाह तंत्र है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा है, गोदावरी अपवाह तंत्र, तो गोदावरी अपवाह तंत्र कितना है, 28% है, ठीक है, 28%। तो सेकंड नंबर का कौन सा है, गोदावरी है। तो पहला कौन सा है हमारा, महानदी अपवाह तंत्र, तो ये भी एकदम सही है कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तीसरा, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी अपवाह तंत्र से प्लावित है, ठीक। मतलब क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ का जो नीचे का, मतलब कि बस्तर वाला जो क्षेत्र है ना, जो कांकेर बस्तर का क्षेत्र है, वो उसमें कौन सा अपवाह तंत्र है, गोदावरी अपवाह तंत्र है, ठीक है। तो इसका तीनों ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक। अब ऐसा ये नहीं नहीं, ये सही आएगा, ठीक है, सही है, ठीक।
तो अ ब स तीनों इसका सही है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका है, ठीक है। इसको नहीं की जगह सही कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी देखते हैं मंडी निरीक्षक का जो चल रहा है उसमें अभी एमसीक्यू के साथ अगर आप थोड़ा थ्योरी भी पढ़ना चाहते हैं तो आप क्लासेस यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। जिसमें आप क्या ज्यादा डिटेल में पढ़ पाएंगे, जो भी आपको डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा अच्छे से पढ़ने के लिए अभी भी जितना समय है उसके लिए हम काफी अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप परचेस कर सकते हैं हमारी जो क्लासेस चलती है वो। और आपको और भी कोई डाउट हो तो इसमें जो फोन नंबर है, मोबाइल नंबर, उस पर आप कॉल करके, ठीक है, कॉल करके सारा डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाग एवं नदी बेसिन सुमेलित है, ठीक है। कौन सी सुमेलित है, ठीक है। बघेलखंड का पठार कोरबा बेसिन, छत्तीसगढ़ का मैदान हसदो बेसिन, दंडकारण्य कोटरी बेसिन और मैकल श्रेणियां गोदावरी बेसिन। इसमें कौन सा सही है? देखिए बघेलखंड का जो पठार है ये कोरबा बेसिन है क्या? कोरबा बेसिन, एक सेकंड ना। तो बघेलखंड का जो पठार है वो कोरबा बेसिन में नहीं आता है ना। वो कौन सा बेसिन है? बघेलखंड का पठार कौन सा था? अभी हमने देखा ऊपर का, उत्तर का क्षेत्र है ना। अभी इसका सेम क्वेश्चन हमने पहले देख लिया है। तो वो कौन सा था? वो सोनगंगा बेसिन है ना। सोनगंगा बेसिन, ठीक। वो कौन सा था? सोनगंगा बेसिन। छत्तीसगढ़ का मैदान जो है वो, छत्तीसगढ़ का मैदान हमने भी देखा था कौन सा बेसिन है, वो महानदी बेसिन। महानदी बेसिन, ठीक है। दंडकारण्य कोटरी बेसिन, दंडकारण्य मतलब कौन सा है? बस्तर का क्षेत्र। तो बस्तर का क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है हमारी? कोटरी नदी भी जो है वो बस्तर में बहती है, ठीक है। तो वो कौन सा है? दंडकारण्य का क्षेत्र कोटरी बेसिन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और माइकल श्रेणियां गोदावरी बेसिन तो नहीं है ना। ये तो भी पता है कि माइकल श्रेणियां गोदावरी बेसिन, ये गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी जो है वो हमारी महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। मैकल की जो श्रेणी है ये दो में आ जाता है। एक तो गोदावरी, सॉरी गोदावरी बोल रही हूँ, महानदी बेसिन और नर्मदा। मतलब मैकल क्या है? अपने छत्तीसगढ़ के से साइड में है, इस तरफ से हमारा नर्मदा बेसिन है और ये वाला पोर्शन, और इधर जो है ये हमारा महानदी बेसिन है। तो ये उसके मिड में है, ठीक है। गोदावरी बेसिन का हिस्सा वो नहीं है, ठीक। गोदावरी बेसिन का हिस्सा हमारा कौन सा है? बस्तर वाला क्षेत्र, कांकेर वाला क्षेत्र, जो दक्षिण का क्षेत्र है वो है, ठीक है। चलिए गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। गंधेश्वर मंदिर, गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है? खारून नदी, पैरी नदी, महानदी और अरपा नदी, ठीक। तो ये जो गंधेश्वर मंदिर है ये कौन सा नदी में? महानदी के तट पर स्थित है, ठीक है। महासमुंद में महानदी के तट पर गंधेश्वर मंदिर स्थित है, ठीक है। गंधेश्वर मंदिर, और इस गंधेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो चिमड़ा जी भोसले जो है उन्होंने इसको क्या किया था? रिन्यूएट किया था या जीर्णोद्धार करवाया था। किसने? चिमड़ा जी भोसले ने, ठीक है। तो महानदी महासमुंद के तट पर है, महासमुंद में महानदी के तट पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित युग्म बनाइए, है ना। मिलान करना है किसका? नदी और जलप्रपात। कौन से नदी में कौन सा जलप्रपात बना हुआ है, ठीक है। तो हसदो नदी, हसदो नदी में कौन सा है? अमृतधारा जलप्रपात, जो कहाँ से निकलती है? कैमूर पर्वत, ठीक है। कैमूर पर्वत में है कौन सा? हसदो नदी, अमृतधारा जलप्रपात। बनास नदी, बनास नदी भी जो है ये उत्तर से निकलती है हमारे, और उसमें कौन सा है? रामदा जलप्रपात, ठीक है। इंद्रावती, ये तो कई बार पढ़ चुके हैं, कहाँ पे? चित्रकूट जलप्रपात। और कांगेर में कौन सा है? तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है। इंद्रावती में कौन सा? चित्रकूट। और तीरथगढ़ ये कहाँ पे? हमारे बस्तर क्षेत्र में है, ठीक है। चलिए तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? पहले का चौथा 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। 4 2 1 3, तो 4 2 1 3, ठीक है। 20 का आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ चलते हैं, ठीक है। काफी क्वेश्चन है क्योंकि। निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी की सहायक नदी है? ये थोड़ा इंडिया वाला आ गया, चलो कोई बात नहीं, फिर भी देख लेते हैं इसको, ठीक है।
तो कौन सा? कावेरी नदी, कावेरी नदी की सहायक नदी। ठीक है, कावेरी नदी की सहायक नदी, ये इंडिया का एक क्वेश्चन आ गया है, चलो कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा आएगा? मंजरा नदी, हमें इसका जस्ट आंसर देख लेते हैं। तो काबिनी, हेमावती और भवानी। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तुंगभद्रा नदी जो है वो, और मंजरी नदी, मंजरी है ये, मंजरी नदी ये कावेरी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 2, 3, 4 मतलब इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी चांग बगार देवघर पहाड़ी से निकलती है? ठीक, अब हमने अभी तक कौन सा देखा था? एक देवघर की पहाड़ी कैमूर पर्वत से हसदो नदी देखा था। ठीक है, उसके अलावा और भी नदियां हैं जो वहां से निकलती है। ठीक, चलो उसको देखते हैं कौन कौन सी है। मांड, गोपद, नेऊर और बंजर। तो मांड नदी जो है, मांड नदी कहाँ से निकलती है? मांड नदी का जो उद्गम है वो मैनपाट के क्षेत्र से होता है ना, मैनपाट। मैनपाट का मतलब कहाँ? सरगुजा। ठीक है, मैनपाट वाले क्षेत्र से होता है। गोपद नदी का जो है वो चांग बगर देवघर की पहाड़ी से होता है। ठीक है, ये नेऊर नदी भी चांग बगर देवघर की पहाड़ी से होती है। बंजर, बंजर और ताड़ा ये कहाँ से होती है? हमारी कवर्धा वाला जो क्षेत्र है वहां पे कांदावली की पहाड़ी से होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? गोपद और नेऊर, मतलब 2 और 3, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। इस टाइप के क्वेश्चन ना नदियों की लंबाई वाले क्वेश्चंस आते ही हैं बार बार, तो नदियों की लंबाई को एक बार जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये तो हम एक क्वेश्चन में देख ले रहे हैं, लेकिन आगे जितने भी और बहुत जितनी भी नदियां हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, सबकी लंबाई जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं जो मेन मेन है अभी कौन कौन सा है। मनियारी नदी, मनियारी नदी की लंबाई। ठीक है, लीलागर, मांड और कौन सा है? पैरी नदी। ठीक, तो मनियारी नदी की लंबाई कितनी है? 134। ठीक, मनियारी नदी की है 134, लीलागर की है 135। ठीक, पैरी नदी की तो 90 है, सबसे छोटी है। मांड नदी 135, 134, एक सेकंड ना, मांड नदी, ठीक, मांड नदी की है 155। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी है? मांड नदी की, इन चारों में। तो सबसे बड़ी नदी इसमें कौन सी है? मांड नदी। तो मांड नदी में कौन कौन से में दिया है? 3 ऑप्शन में दिया, मतलब पहले ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया। ठीक है, मांड नदी सबसे बड़ी, उसके बाद कौन सी है? लीलागर। मांड नदी फिर लीलागर, ठीक है, ये कट हो गया। उसके बाद क्या है? मांड, लीलागर, फिर मनियारी। तो मांड, लीलागर, मनियारी, फिर पैरी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक, कुकदा पिकअप बियर किस नदी पर स्थित है? अभी थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी जो है व्यापम पूछ रहा है। ठीक है, नए नए टाइप के क्वेश्चंस ला रहा है, तो उसको भी थोड़ा देखते हुए चलेंगे, और ऐसे कोई भी नए क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी हम तो लेके आएंगे ही यहाँ पे सारे टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो कुकदा पिकअप बियर किस नदी पर स्थित है? ठीक, तो ये एकदम नया नाम होगा बहुतों के लिए। तो ये किस में है? पैरी नदी पर। ठीक है, पैरी नदी पे कौन सा है? कुकदा पिकअप बियर है। ठीक है, ठीक, चलिए। अच्छा, ये जो पैरी नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो पैरी नदी जो है वो आगे तो वैसे क्वेश्चन आएगा, अपन देख लेंगे, भातरीगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और इसमें कौन सी परियोजना चल रहा है? इसमें सीकासार परियोजना है। किसमें? पैरी नदी में। कौन सा परियोजना? सीकासार परियोजना, पैरी नदी में। ठीक, माडुम माडुम सिल्ली बांध से संबंधित गलत कथन की पहचान करिए। ठीक है, गलत कथन बोल रहा है। ठीक, गलत कथन की पहचान करिए। यह बांध सिलियारी नदी पर है। ठीक है, बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? सिलियारी नदी पर, ये तो एकदम सही है। ठीक है, सिलियारी नदी पर बना हुआ है। इस बांध का निर्माण 1923 में हुआ है, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक, यह एशिया का पहला साइफन बांध है। ठीक है, अंग्रेजों के जमाने में बना हुआ। ठीक है, मतलब क्या बोलना चाहिए,
अंग्रेजों के ज़माने में और उनके पैटर्न को फॉलो करते हुए जो बना हुआ बांध है, जो उन्होंने बनाया रहा होगा, तो वो कौन सा है? एशिया का पहला साइफन बांध है। ठीक है, ये एशिया का साइफन बांध है। बहुत अच्छा बना है, कभी जाके देखिएगा इसको। और यह मिट्टी निर्मित पहला बांध है। नहीं, ये मिट्टी निर्मित पहला बांध नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन कौन सा हो गया? ए, बी और सी। डी जो है वो इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो हमको पूछा क्या था? गलत पूछा था। ठीक है, मतलब हमको क्या पूछा था कि इसमें से कौन गलत की पहचान करना है। तो गलत कौन सा है? गलत हमारा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, ठीक है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये कौन सी नदी में बना हुआ है? सिलियारी नदी। सिलियारी नदी का उद्गम जो है वो कहाँ पे होता है? उसका उद्गम जो है वो गट्टासिल्ली की पहाड़ी। ठीक, गट्टासिल्ली की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। किसका? सिलियारी नदी का। ठीक है, 1923 में बना हुआ बांध है, एशिया का पहला साइफन बांध है, पर ये मिट्टी से निर्मित बांध नहीं है। चलिए, शिवनाथ नदी के संबंध में असत्य कथन की पहचान करिए। अब इसमें भी क्या बोल रहा है? असत्य कथन। ठीक है, ठीक, एक सेकंड ना। चलिए, शिवनाथ नदी का उद्गम जो है गोडरी ग्राम गढ़चिरौली से होता है। ठीक है, ये काफी विवादित रहा, बार बार इसे भी चेंज होते रहा है। ठीक है ना, लेकिन अभी क्या है, फिलहाल हमें क्या लेके चलना है? गढ़चिरौली से हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से इसका जो है उद्गम हुआ है। पहले मोहला मानपुर के, है ना, बहुत सारा चेंज होते होते अभी कहाँ पे है? गढ़चिरौली से होता है। ठीक, इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है, ये भी एकदम सच है। ठीक है, जो शिवनाथ नदी है ये छत्तीसगढ़ से उद्गम होने वाली सबसे लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, बहने वाली, सॉरी, उद्गम तो महानदी भी हुआ है, लेकिन बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी। क्योंकि महानदी जो है उसका उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 286 किलोमीटर तक ही महानदी जो है बहती है। उसके बाद जितना भी है वो कहाँ है? उड़ीसा में बहती है। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 290 किलोमीटर, एकदम सही है। इसके तट पर नांद घाट स्थित है। ठीक है, टोटल जो शिवनाथ नदी बहती है ना, तो वो 8 क्षेत्रों को पार करते हुए जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ से? मोहला मानपुर से निकलती है, मोहला मानपुर, मोहला मानपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, फिर बेमेतरा, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा। ठीक है, और कुछ बच गया क्या? मुंगेली, बिलासपुर। तो ऐसे 8 जगहों से होती हुई जाती है। ठीक है, तो नांदघाट जो है वो उसके तट पर स्थित है, ये भी सही है। ठीक है, ये तीनों तो सही है, हमको असत्य कथन देखना है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो मनियारी नदी है। मनियारी, अभी हमने देखा इसकी सहायक नदी मनियारी नदी। मनियारी नदी का कितना था? 134 किलोमीटर। ठीक है, और लीलागर नदी भी इसकी सहायक नदी है। लीलागर नदी कितनी बहती थी? 135। ठीक, तो इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है? शिवनाथ की सबसे बड़ी सहायक नदी लीलागर नदी है। ठीक है, तो इसका असत्य कथन में कौन सा आ जाएगा? इसका डी जो है वो असत्य कथन है, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक, चलिए, निम्नलिखित नदियों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। मतलब पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब ऐसे बहते हुए हमको नदियों को, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, वैसे हमको नदियों को व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलिए, कौन सा है पूर्व से पश्चिम? जमुनिया, खरखरा, तांदुला, खारून। ठीक, ये सारी नदियां, जितनी भी नदियां हैं, ये कौन सी किसकी सहायक नदियां हैं? एक सेकंड ना, चलिए, ठीक है, इसको देखते हैं ये किस, हम लोग इसका देखते हैं कि कहाँ से कहाँ ये बहती है। ठीक है, तो इसका अगर हम सीक्वेंस देखें, तो अगर नीचे से देखते हैं, ठीक है, तो खरखरा, खरखरा जो है, खरखरा नदी वो कहाँ पे निकलती है? ये डोंडी लोहारा से निकलती है। ठीक है, डोंडी लोहारा से निकलती है खरखरा नदी। ठीक है, और ऊपर, थोड़ा और ऊपर जाओगे तो कहाँ पे? डोंडी लोहारे से खरखरा नदी। ठीक है, उसके बाद एक क्षेत्र आता है कांकेर का, कौन सा? भानु प्रतापपुर। ठीक है, भानु प्रतापपुर से कौन सी नदी निकलती है? तो भानु प्रतापपुर से तांदुला नदी निकलती है। ठीक है, ठीक है, खरखरा नदी कहाँ से निकलती है? डोंडी लोहारा से। और भानु प्रतापपुर से कौन सी नदी निकलती है? तो तांदुला नदी जो है वो भानु प्रतापपुर से निकलती है। ठीक है, उसके बाद कौन सा नदी दिया हुआ है? तांदुला हो गया,
और मतलब खारून नदी, ठीक है। खारून नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो खारून नदी का उद्गम जो है वो बालोद से होता है, ठीक है। बालोद के पेटेचुआ की पहाड़ी से होता है, किसका? खारून नदी का। खारून नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है? बालोद से होता है, ठीक है। ठीक, अब वहीं जब आगे जाएंगे तो बलोदा बाजार, बलोदा बाजार से कौन सी नदी का होता है? जमुनिया नदी, जमुनिया नदी, ठीक है। तो कौन सा? खरखरा नदी जो है वो कहाँ से? डोंडी लोहारा से होती है। ये सब किसकी है? शिवनाथ की सब सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो खरखरा नदी डोंडी लोहारा से, फिर भानु प्रतापपुर से तांदुला, बालोद से खारून, और कहाँ से? बलौदा बाजार से जमुनिया। तो अगर हम लोग देखेंगे इसको, ये एकदम ऐसे स्ट्रेट नहीं बह रही है ना, ये ऐसे बह रही है, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर देखेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? जमुनिया, फिर खारून, फिर तांदुला, फिर खरखरा, ठीक है। तो जमुनिया, जमुनिया, खारून, एक मिनट ना, ये खरखरा के पहले ना तांदुला आ जाएगा, ठीक है। तांदुला, ठीक। तो जमुनिया, फिर खारून, फिर तांदुला, फिर खरखरा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। खारून नदी से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। खारून नदी से संबंधित असत्य कथन, ठीक है। खारून नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, अभी हमने देखा, बिल्कुल सही। कहाँ से उद्गम हो रहा था इसका? पेटीचुआ की पहाड़ी से हो रहा था, ठीक। इसका उद्गम कांकेर स्थित पेटीचुआ की पहाड़ी से हो रहा है। नहीं, कांकेर में है क्या? पेटीचुआ की पहाड़ी कहाँ पे है? कांकेर में नहीं है, ये कहाँ पे है? बालोद में, ठीक। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? बालोद से, ठीक है। बालोद के पेटीचुआ की पहाड़ी से किसका? खारून नदी का उद्गम होता है, ठीक है। इसके तट पर तर्री घाट स्थित है, बिल्कुल सही है। खारून नदी कहाँ है? बालोद से निकलती है, बालोद से होती हुई दुर्ग होते हुए रायपुर और आगे जाती है, ठीक है। तो तर्री घाट जो है वो दुर्ग में कहाँ पे? पाटन, पाटन क्षेत्र पता है ना? पाटन, पाटन में तर्री घाट स्थित है, जो कहाँ पे है? दुर्ग जिले में आता है, ठीक है। तो इसके तट पर तर्री घाट स्थित है, बिल्कुल सही है। इसका प्रभाव क्षेत्र बालोद, रायपुर, दुर्ग, बलौदा बाजार जिले में है, तो ये भी एकदम सही है, ठीक है। तो हमको पूछा क्या है इसमें? असत्य कथन की पहचान करना है, ठीक। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं अच्छे से। पहला आंसर क्या था? पहला हमारा सही हो गया। दूसरा कांकेर स्थित पेटीचुआ की पहाड़ी, तो ये हमारा गलत होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि पूछा क्या है? असत्य कथन पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है, ठीक। चलिए, मनियारी नदी के संबंध में सही कूट का चयन करिए। मनियारी नदी सही कूट का बोल रहे हैं, ठीक है। तो मनियारी नदी का उद्गम सिहावल नामक स्थान से हुआ है, सिहावल नामक स्थान, ठीक है ना। सिहावा, सिहावल बोलने में एक जैसा है बट ये अलग अलग है, ठीक है। सिहावा से क्या हुआ है? सिहावा धमतरी से महानदी का उद्गम है। ये क्या बोल रहा है? सिहावल, सिहावल नामक जगह से मनियारी नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। मनियारी नदी के बाई सहायक आगर एवं टेसवा नदी है, ठीक है। देखते हैं, इसके तट पर अमेरिकापा ताला गांव स्थित है। यह मुंगेली एवं बिलासपुर के मध्य सीमा विभाजन का कार्य करती है। चलिए ठीक, अब देखते हैं क्या है। इसका जो है मनियारी नदी का उद्गम सिहावल नामक स्थान से हुआ है, ये तो एकदम सही है। अब उसके सहायक नदियां देखते हैं, ठीक है। तो ये मनियारी है, उसकी ऐसे 4 सहायक नदी है, ठीक है। मैं इसको अगर बाई ले लूं, मेरा बायां साइड और ये दायां साइड, ठीक है। बायां साइड और दायां साइड, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है? बाएं साइड से आगर और टेसुआ, आगर और टेसुआ जो है इसके दाएं साइड में है, ठीक है। तो ये मनियारी नदी, ठीक है। देखो, ये मनियारी नदी है, ये उसका दायां साइड। इधर कौन कौन सा है? आगर है और टेसुआ, ठीक है। आगर और टेसुआ किधर है? दाएं साइड है इसके, ठीक है। दाएं साइड में कौन कौन सा है? आगर और टेसुआ। और इसके बाएं साइड में कौन सा है? छोटी नर्मदा, छोटी नर्मदा और घोंघा नदी, ठीक है। ये 4 इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो मनियारी नदी की बाएं साइड से कौन कौन सी है? छोटी नर्मदा और घोंघा। तो इसमें क्या दिया हुआ है? बाएं साइड से, तो ये तो हमारा गलत हो गया।
पहला सही था, ठीक है, सही कूट देखना है। इसके तट पर अमेरिकापा ताला गांव स्थित है, ठीक है ना, मनियारी नदी के, ठीक है, जहां पे ये शिवनाथ से मिलती है वहां पे मतकू द्वीप है, और अमेरिकापा ताला गांव जो है उसी में उसके तट पर स्थित है, ठीक है, अमेरिकापा ताला गांव। यह मुंगेली एवं बिलासपुर के मध्य सीमा विभाजन करती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या है, ये निकलती कौन से, मुंगेली वाले क्षेत्र उधर से निकलती है, तो ये मुंगेली और लोरमी, पेंड्रा लोरमी वहां से निकलती है, ठीक है, तो मुंगेली और इधर है बिलासपुर बीच से निकलती है, तो उसके बीच में सीमा विभाजन का कार्य करती है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो कौन कौन सा सही हो गया हमारा, पहला, तीसरा और चौथा सही हो गया, दूसरा गलत, तो कौन सा है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो, इंद्रावती रिवर किस अपवाह तंत्र से संबंधित है, तो इंद्रावती नदी जो है वो किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है, तो इंद्रावती नदी जो है वो गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। इंद्रावती नदी कहाँ से निकलती है, उड़ीसा से निकलती है, फिर हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ से, बस्तर वाले क्षेत्र से एंट्री करती है, ठीक है, और ये ऐसे बहती हुई इधर से गोदावरी नदी जो है वो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है गोदावरी नदी का, ठीक है, महाराष्ट्र से निकलती हुई आती है, और इंद्रावती जो है वो उड़ीसा से निकल के छत्तीसगढ़ में एंट्री मारती है, और कहाँ पे, बीजापुर में, बीजापुर के पास इंद्रावती जो है वो गोदावरी नदी से मिलती है, ठीक है। तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, इंद्रावती, ठीक है। इंद्रावती इकलौती ऐसी नदी है जो किधर से, पूर्व से निकल के पश्चिम की ओर बहती हुई आती है, ठीक है। चलिए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो महानदी। महानदी कैसी बहती है, महानदी तो दक्षिण से निकलती है ऐसे, और उत्तर की ओर बहती हुई उड़ीसा चली जाती है, ठीक। शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी भी सेम वैसे ही निकलती है। हसदेव नदी, हसदेव नदी ऊपर से, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई आती है, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इंद्रावती नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, छत्तीसगढ़ की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, एकदम सही है ये, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ की मैक्सिमम नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। छत्तीसगढ़ का उद्गम, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में हुआ है, बिल्कुल सही है। इंद्रावती नदी महानदी की सहायक नदी है, ये सही है क्या, अभी हमने देखा इंद्रावती जो है वो महानदी की सहायक नदी नहीं है, ये किसकी है, गोदावरी की सहायक नदी है। तो हमको क्या देखना था, विचार करना था कौन कौन सा सही है इसमें, पहला और दूसरा, तो ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी देखते हैं, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन में नहीं जाते, जो जरूरत होगा बस वही एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से युग्म सही सुमेलित कीजिए, कौन सा सही सुमेलित है, तो शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, शिवनाथ नदी है, जो शिवरी ने, मतलब महानदी निकली धमतरी से, शिवरी नारायण के पास जो है वो महानदी शिवनाथ नदी जो है वो महानदी से मिलती है, ठीक है। तो शिवनाथ नदी महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। हसदो नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। केलो नदी महानदी की सहायक नदी है, चलो ठीक है, केलो नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है, तो सही है, ठीक है ना, महानदी से। लेकिन केलो नदी ना महानदी से हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती, ये ना उड़ीसा में जाके मिलती है, ठीक है, लेकिन है तो सहायक नदी महानदी की। लेकिन जो हसदो नदी है वो शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं है, वो हसदो नदी भी जो है वो महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो हमको क्या है, सही सुमेलित करना था, तो कौन सा हो गया, पहला और तीसरा, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, छत्तीसगढ़ की नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। पश्चिम से, ये कौन सा कथन कारण वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी क्या है ना, कथन कारण कूट ऐसे क्वेश्चंस जो है व्यापम में काफी आ रहे हैं, ठीक है। वैसे अपन जो वन लाइनर पढ़ रहे हैं वो भी मिक्स फॉर्म में ही आता है, कथन कारण और जो कूट क्वेश्चन है वो वैसे ही बनते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बस उसको देखते हुए चलिएगा, कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे भी लिए हैं। तो छत्तीसगढ़ की नदियां पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हो जाती है, तो ठीक है। ये तो दूसरा, छत्तीसगढ़ का ढाल जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है। कथन कारण वाला क्वेश्चन जो है उसका आप लोग को पता होगा कि इसके बीच में अगर क्यों की लगा दोगे ना,
क्योंकि, तो इसका ना आंसर जो है वो मिल जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ की नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, उसका आंसर कर रहा है, मतलब ये भी सही है। मतलब ये उसका कथन कारण जो है वो कथन को स्पष्ट कर रहा है, ठीक है, व्याख्या कर रहा है उसकी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि इसमें क्या है, सही तो दोनों ही है कि छत्तीसगढ़ की जितनी भी नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर आती है। क्यों? क्योंकि उसका ढलान ही पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का जल विभाजन मुख्यतः किस पठार से प्रभावित है? ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? जल विभाजन किस पठार से है, ठीक है। ये नहीं पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ को कौन सी नदी जो है वो 18 गढ़ में 2 भागों में बांट रही है, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। क्या पूछ रहा है? छत्तीसगढ़ का जल विभाजन। तो जल विभाजन जो है वो कौन से पठार से होता है? तो छोटा नागपुर के पठार से जल विभाजन जो है वो, छत्तीसगढ़ का जो जल विभाजन है वो छोटा नागपुर के पठार से होता है, ठीक है। निम्न में कौन सी नदी गोदावरी अपवाह तंत्र से संबंधित है? अब देखो, खारून नदी, जोंक, केलो, तो कौन सी नदी है? खारून नदी तो हम लोग अभी देखे थे, खारून नदी किसकी है? शिवनाथ की सहायक नदी है। जोंक नदी और केलो नदी जो है वो महानदी की सहायक नदी है। सबरी नदी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है ठीक है, सबरी नदी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। ये कहाँ से निकलती है? तो ये उड़ीसा से होता है इसका उद्गम, ठीक है, उड़ीसा के कोरापुट से इसका उद्गम होता है। किसका? सबरी नदी का। तो ये गोदावरी अपवाह तंत्र, लेकिन जो है सबरी नदी उड़ीसा से निकलती है, ठीक है। हाँ, कहाँ से निकलती है सबरी नदी? उड़ीसा के कोरापुट से क्षेत्र से निकलती है, और ये सुकमा से होती हुई आके कहाँ पे मिलती है? गोदावरी नदी में कहाँ पे मिलती है? हमारे यहाँ नहीं मिलती, ये ना नीचे छत्तीसगढ़ में ये नहीं मिलती है, ठीक है आंध्र प्रदेश में जाके मिलती है ये, ठीक है। नीचे जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में सबरी नदी जो है वो गोदावरी नदी से जाके मिलती है, छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती। छत्तीसगढ़ में बहती जरूर है, उड़ीसा से निकलती है, छत्तीसगढ़ में सुकमा से होके बहती है, ठीक है। और जो, चलो ठीक है, उसको आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कभी आएगा तो, ठीक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महानदी छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों के 2 भागों, महानदी छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग को, ठीक है, महानदी छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग को 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है सही है ये तो, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो मैदान वाला हिस्सा है उसको महानदी जो है वो 2 भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। शिवनाथ नदी का संगम राजिम के पास होता है, ठीक है। इंद्रावती नदी चित्रकूट जलप्रपात बनाती है, ठीक है, इंद्रावती जो है चित्रकूट जलप्रपात बनाती है, ये सही है। महानदी छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग को 2 भाग बांटता है, ये भी सही है। शिवनाथ नदी का संगम राजिम के पास होता है। शिवनाथ नदी का संगम जो है वो राजिम के पास नहीं होता, वो कहाँ पे होता है? शिवरी नारायण के पास होता है, ठीक है, ठीक है। शिवनाथ नदी का महानदी से जो संगम है वो कहाँ पे होता है? शिवरी नारायण के पास होता है, ठीक है। और राजिम में कौन कौन सी नदी का होता है? राजिम में महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी, ये 3 नदियों का संगम होता है, जिसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सा आंसर सही हो गया? पहला और तीसरा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, पहला और तीसरा इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इंद्रावती नदी चित्रकूट जलप्रपात बनाती है, और महानदी जो है वो मैदानी भाग को, मैदान वाला भाग है उसको 2 हिस्से में बांटती है, ठीक। लेकिन अगर ये पूरे छत्तीसगढ़ को 18 गढ़ के 2 भागों में डिवाइड कौन सी नदी करती है? तो वो शिवनाथ नदी है, ठीक है। अब 3 टाइप से डिवाइड पढ़ लिए हम लोग, कौन कौन सा है? 18 गढ़ में डिवाइड करती है शिवनाथ नदी। जल विभाजन का कार्य कौन से पठार के कारण होता है? तो छोटा नागपुर का पठार। और मैदानी क्षेत्र को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो महानदी बांटती है, ठीक। चलिए, निम्न नदियों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए, ठीक। उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे, ठीक है। तो हसदो नदी हम लोग थोड़ा थोड़ा सब देख चुके हैं। हसदो नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हसदो नदी का होता है देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर पर्वत, ठीक है। केलो नदी का उद्गम कहाँ से होता है? केलो नदी का उद्गम रायगढ़ के कौन से पहाड़ी से होता है?
बताना आप लोग, ठीक है। केलो नदी का उद्गम मैं बताई हूँ कि नहीं, याद नहीं आ रहा है, शायद बता चुकी होंगी, ठीक है। रायगढ़ से होती है। ये कहाँ से हो गया, हसदो नदी, हसदो नदी का उद्गम देवघर की पहाड़ी से, ठीक है। केलो नदी का कहाँ से होता है, रायगढ़ में, चलो बता देती हूँ, लेलुंगा की पहाड़ी से होता है। इंद्रावती, इंद्रावती नदी का जो उद्गम है वो उड़ीसा में होता है, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में बहती है, फिर नीचे आके फिर आती है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी का कहाँ से है, एमपी में गढ़चिरौली से होती है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो पहले सबसे पहले हसदो नदी है, ऊपर से आ रही है देवघर की पहाड़ी से, फिर इधर रायगढ़ है उसके थोड़ा नीचे है, ठीक है। हसदो से थोड़ा नीचे है, तो सेकंड नंबर में क्या आ जाएगा हमारा, पहला आ जाएगा हसदो, ठीक। दूसरा कौन सा आ जाएगा, केलो, ठीक। तीसरे में कौन सा आ जाएगा, इंद्रावती आएगा क्या, इंद्रावती तो और एकदम नीचे बहता है। उसके बाद क्या आ जाएगा, शिवनाथ, शिवनाथ, और चौथे में आएगा कौन सा, इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती। तो कौन कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, देन थर्ड, ठीक। 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा जिला गोदावरी अपवाह तंत्र में आता है, ये तो अपन पहले भी देख लिया कौन सा जिला आता है, तो बस्तर नीचे जो दक्षिण वाला क्षेत्र है वो आता है, तो कौन सा आ जाएगा, कांकेर जिला, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जल विभाजन रेखा मुख्यतः किसके बीच पाई जाती है, जल का विभाजन किसके बीच है छत्तीसगढ़ में, जो बीच वाला है, मतलब जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में कौन सा अपवाह तंत्र है, तो महानदी अपवाह तंत्र जो है वो मैदानी क्षेत्र में है, और जो नीचे दंडकारण्य वाला क्षेत्र है उसमें कौन सा है, गोदावरी। तो ये दोनों के बीच में ही विभाजन है मेन, है ना। तो छत्तीसगढ़ में विभाजन, जल विभाजन रेखा महानदी और गोदावरी के बीच में है, और इनके बीच में विभाजन का कार्य कौन सा है, केशकाल घाटी जो है वो महानदी अपवाह तंत्र और गोदावरी अपवाह तंत्र के बीच में डिवाइड करने का काम करती है, ठीक है। कौन सा आएगा, महानदी और गोदावरी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी का उद्गम सिहावा पर्वत से होता है, ठीक है। पहले ये देख लीजिए क्या है, निम्न कथनों पर विचार करिए और सही ही बताना होगा जब कुछ नहीं लिखा है तो, ठीक। महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत से होता है, बिल्कुल सही है। इंद्रावती पूर्व से होकर पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इंद्रावती नदी तो बंगाल की खाड़ी में गिरती ही नहीं है ना, वो कहाँ पे मिल जाती है, गोदावरी नदी से मिल जाती है जाके। ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है, तो ये खुद से जाके तो बंगाल की खाड़ी में गिरती नहीं है, ठीक है। तो महानदी का उद्गम स्थल सिहापर से ठीक है, लेकिन ये गलत है कि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक। तीसरा, शिवनाथ नदी का संगम महानदी से शिवरी नारायण में होता है, ठीक। ये भी अपन देख चुके हैं, तो ये सही है। कौन सा सही हो गया, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, ठीक है। अब कथन कारण वाला एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बस्तर क्षेत्र में नदी घाटियां गहरी और संकरी पाई जाती है। बस्तर क्षेत्र में जितनी भी घाटी है वो क्या है, गहरी और संकरी है। क्यों, अगर क्यों की लगा के देखें तो यह क्षेत्र प्राचीन कठोर चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। तो दोनों सही ही लग रहा है, सही तो है, और ये उसको क्या कर रहा है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है ना, क्योंकि यह क्षेत्र जो है वो प्राचीन कठोर चट्टानों से निर्मित है, इसलिए जो है बस्तर क्षेत्र की नदी घाटियां गहरी और संकरी पाई जाती है, ठीक। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, छत्तीसगढ़ की अधिकांश नदियां वर्षा पर निर्भर है, ठीक है, कथन कारण है ये भी। छत्तीसगढ़ की अधिकांश नदियां, बिल्कुल हमारे यहाँ की सभी नदियां लगभग जो है वो वर्षा के पानी पे डिपेंड करती है। अगर बारिश जिस साल अच्छी नहीं होती है तो सारी नदियां लगभग सूख जाती है, सूखने की कगार पे आ जाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की अधिकांश नदियां वर्षा पर निर्भर करती है, ये तो सही है। दूसरा, ये प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियां हैं, सही तो ये भी है ना, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियां हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की अधिकांश नदियां वर्षा पर निर्भर करती है क्योंकि यह प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियां हैं, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र ये तो पता होगा, अभी उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ जो है वो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियां हैं, और ये
वर्षा पर निर्भर करती है। तो ये उसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की अधिकांश नदियां वर्षा पर निर्भर होती है, सेम पॉइंट आ गया ये। ठीक है, तो ये तो हमारा सही हो गया। ठीक, दूसरा, राज्य की नदियां हिमानी स्रोत से पोषित है। हिमानी स्रोत से तो पोषित हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई हिमालय और हिम जैसी कोई चीज है ही नहीं छत्तीसगढ़ में, तो हिमानी स्रोत तो हो ही नहीं सकता कि बर्फ से हमारे यहाँ पानी आ रहा है या हिमालय से पानी आ रहा है, ऐसा तो है नहीं। अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ की अधिकांश नदियां, क्या लगभग सभी नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। शिवनाथ नदी का संगम, हमारे सेम क्वेश्चन आ गया, चलो कोई बात नहीं, ये क्या हो जाएगा, शिवरी नारायण। ठीक, चलो अच्छा, कौन कौन सी नदी मिलती है वहां पे शिवरी नारायण में, ये भी एक क्वेश्चन है ना। तो महानदी से शिवरी नारायण में कौन सी, शिवनाथ नदी आके मिलती है, और इधर से कौन सी नदी होती है, जोंक नदी। ठीक है, तो जोंक नदी, शिवनाथ नदी और महानदी का संगम जो है वो शिवरी नारायण में होता है। ठीक है, चलो निम्न में से, एक सेकंड ना, लिख के रखिए, चलो ठीक। ऐसे ही बहुत सारे हैं जहाँ पे त्रिवेणी संगम है हमारे, है ना। राजिम तो सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम है, जिसको प्रयाग बोला जाता है। शिवनाथ नदी जहाँ पे मिलती है शिवरी नारायण, वहां पे भी 3 नदियों का संगम है। ठीक है, और देखोगे तो खैरागढ़ में 3 नदियां हैं, कौन कौन सी है, आमनेर नदी, मुस्का और पिपरिया, और ये 3 नदियों के संगम में ही खैरागढ़ जो है शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो और भी बहुत सारी नदियां हैं, अभी आते जाएगा तो हम देखेंगे। ठीक है, आगे जहाँ पे 3 नदियों का संगम हुआ है, या नहीं होगा तो मैं लास्ट में उसको बताती हूँ। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक, महानदी की सहायक नदी कौन सी है, इतने देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कौन सी, इंद्रावती। इंद्रावती किसकी है, गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए, निम्न को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करिए। उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे सेम, फिर से आ गया सेम क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन थोड़ा आगे पीछे करके देख चुके थे। ठीक है, इसको आप लोग बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 बनाइएगा खुद से। इंद्रावती नदी किस राज्य से निकलती है, इंद्रावती नदी को है उड़ीसा से निकलती है। ठीक है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे है, तो चित्रकूट जलप्रपात जो है वो इंद्रावती नदी पर बनी हुई है। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती, बस्तर का सबसे फेमस जगह चित्रकूट और तीरथगढ़। तीरथगढ़ जो है, तीरथगढ़ कौन से नदी के किनारे है, मतलब कौन सी नदी से बना हुआ है, किस जल, मतलब तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, ये आप लोग मुझे बाद में आंसर करेंगे। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे मुझे। चित्रकूट जलप्रपात जो है वो इंद्रावती नदी पे है। ठीक, छत्तीसगढ़ का ढाल सामान्यतः किस ओर है, ये भी हम लोग देखे, कौन से ढाल किधर है, ढाल जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक, निम्न में से कौन सी नदी सीधे महानदी से नहीं मिलती है, चलो, निम्न में से कौन सी नदी सीधे महानदी से नहीं मिलती, शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी तो डायरेक्ट मिलती है। केलो नदी, केलो भी मिलती है। जोंक नदी, एक मिनट ना, देखो इसका आंसर, चलो, हाँ क्या है, कौन सी डायरेक्ट नहीं मिलती, शिवनाथ नदी तो डायरेक्ट मिलती है। ठीक है, हसदो नदी भी डायरेक्ट आके मिलती है, जो केलो नदी जो है वो सहायक नदियों से होते हुए जाके शिवनाथ नदी से मिलती है। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं मिलती, और ये हमारे छत्तीसगढ़ में भी नहीं मिलती, कहाँ जाके मिलती है, उड़ीसा में जाके महानदी से मिलती है। ठीक है, और ये सहायक नदियों के साथ मिलती हुई आती है, डायरेक्ट नहीं आती। ठीक, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक, शिवनाथ नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, अच्छा सॉरी, शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, अब नदियों में सारे इसी टाइप के ही क्वेश्चन है। ठीक है, जितना अभी तक हम लोग कहे हैं मेन चीजों को तो हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, जब परियोजना और जलप्रपात पढ़ेंगे
तो फिर और ज्यादा जो अच्छे से क्लियर हो जाएगा जिससे पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नदियों का मेन क्वेश्चन तो अपन देख लिए हैं। ठीक है, शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बिल्कुल ये सही है। इंद्रावती बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो ऐसे देखने पर फट से, क्योंकि छत्तीसगढ़ की लगभग सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो इसको डायरेक्ट सही मत करिएगा। ठीक है ना, इंद्रावती जो है वो डायरेक्ट जाके बंगाल की खाड़ी से नहीं मिलती है ना, वो किस में मिलती है, आके गोदावरी नदी में मिलती है। फिर गोदावरी नदी जो है वो जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो डायरेक्ट तो नहीं मिलती। ठीक है, तो सिर्फ पहला आंसर इसका सही होगा, केवल एक सही। ठीक, निम्न में से कौन सा जिला पूर्णतः महानदी अपाह तंत्र में आता है? ठीक है, महानदी अपाह तंत्र में कौन सा आता है, अगर देखोगे तो बस्तर, कांकेर, बीजापुर, ये तीनों जो है ये तो गोदावरी अफवाह तंत्र में है। इंद्रावती नदी यहाँ से बहती है ये तीनों जगहों से, तो गोदावरी अफवाह तंत्र का। सिर्फ दुर्ग जो है, दुर्ग जिला, वो महानदी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। ठीक, जोंक नदी किसकी, जोंक नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? ठीक है, जोंक नदी किसकी सहायक नदी है? हम लोग देखे थे क्या चीज, शिवरी नारायण में शिवनाथ नदी, जोंक नदी और महानदी, तीनों नदियों का संगम कहाँ पे है? शिवरी नारायण में। तो जोंक नदी जो है वो महानदी की महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की नदियां किस प्रकार की है, अभी एक क्वेश्चन में आया था। ठीक है, ये क्या है, बारिश पे टोटली डिपेंड होती है और प्रायद्वीपीय प्रकार की नदियां हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, छत्तीसगढ़ की नदियां प्रायद्वीपीय प्रकार की है। ठीक है, निम्न में से गोदावरी तंत्र की नदी चुनिए, ये थोड़ा सा सेम हो गया ये भी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंद्रावती। ठीक, सेम सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, जो एक ही जैसा है उसको। सिंचाई संकट को दूर करने के लिए प्रदेश में निम्नलिखित नदियों को जोड़ने कवायद शुरू किया गया है। मतलब दो नदियों को जोड़ के कौन सा सिंचाई का जो संकट है उसको दूर करने के लिए क्या किया क्या है, दो दो नदियों को जो है जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये कौन कौन सा है, देखिए, महानदी प्लस तांदुला, पैरी प्लस महानदी, हसदेव प्लस केवई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभी। ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जिसमें दो दो नदियों को आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, और जोड़ के एक नदी बनाया गया है, किस लिए? सिंचाई के संकट को दूर करने के लिए। तो महानदी के साथ किसको जोड़ा गया है? तांदुला को, पैरी के साथ महानदी, हसदो के साथ केवई, और भी नदियां जुड़ी हुई है, देखिएगा उसको। ठीक है, इसको कहाँ लिख के रखिए? ठीक, चलो हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार कीजिए एवं सही कथन चयनित करिए। महानदी का उद्गम भातृगढ़ की पहाड़ी से होता है, मांड नदी का उद्गम मैनपाट से होता है, खारण नदी पर राजीव गांधी परियोजना बनी हुई है, और तांदुला परियोजना छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। इसका तो पहला ही ऑप्शन गलत है ना। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? भातृगढ़ की पहाड़ी से नहीं होता है। ठीक है, ये सिहावा पर्वत से होता है। कहाँ पे? धमतरी में, धमतरी जिले में सिहावा पर्वत से इसका उद्गम होता है। ठीक है, बाकी जो दूसरा है, मांड नदी का उद्गम जो है वो मैनपाट से होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मांड नदी का उद्गम कहाँ से है? मैनपाट से होता है। मांड नदी की लंबाई कितनी थी? 155। महानदी की लंबाई कितनी है छत्तीसगढ़ में बहने वाली? 289। ठीक है, सॉरी 286, 286 छत्तीसगढ़ में। ठीक, खारंग नदी पर राजीव गांधी परियोजना बनी हुई है, ये भी एकदम सही है। ठीक है, कौन कौन सी परियोजना कहाँ का बनी है इसको भी एक बार देखेंगे अपन। ठीक है, ठीक, ठीक है, खारंग नदी पर कौन सा है? राजीव गांधी परियोजना बनी हुई है, और तांदुला परियोजना छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। ठीक है, ये भी सही है। तांदुला में सबसे पहली परियोजना किसमें बनी थी? तांदुला में बनी थी। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर कौन कौन सा हो जाएगा? पहला गलत है, और 2, 3 और 4
2, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं। सूखा नदी, सूखा नदी जो है उसका उद्गम कौन सा है? सूखा नदी का उद्गम जो है वो मलेवा डोंगर से है, ये एकदम सही है। ठीक है, सूखा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? मलेवा डोंगर से होता है। ठीक है, ये कहाँ पे है? महासमुंद में। ठीक, सूखा नदी कहाँ पे है? महासमुंद में। मलेवा डोंगर, महासमुंद के मलेवा डोंगर से सूखा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? तो सहायक नदी जो है इसकी ये है कोडार नदी। ठीक है, सूखा नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? कोडार नदी। ठीक है, एक सेकेंड, एक मिनट ना। तो सूखा नदी की सहायक नदी कौन सी है? कोडार नदी, और इसी पे ही कौन सी परियोजना बनी हुई है? कोडार परियोजना जो है वो सूखा नदी में बनी हुई है। ठीक है, कोडार परियोजना। पैरी नदी, पैरी नदी जो है वो भातीगढ़ की पहाड़ी से, भातीगढ़ की पहाड़ी से निकलती है पैरी नदी, ये भी एकदम सही है। ठीक है, और इसमें कौन सी बनी हुई है परियोजना? पैरी नदी में कौन सी है? सिकासार परियोजना। ठीक है, कहाँ पे है ये? गरियाबंद में। सिकासार परियोजना कौन सी नदी पे है? पैरी नदी में, सिकासार परियोजना। ठीक है, 2006 से चल रहा है ये, 2006 से इसमें विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। कितना? 7 वॉट का। ठीक है, 7 वॉट का किस पे? पैरी नदी पे, सिकासार परियोजना में। ठीक है, 2006 से इसमें विद्युत का उत्पादन हो रहा है। उसके बाद कौन सा है? जोक नदी। ठीक है, एक मिनट, पैरी नदी कौन सा? भातीगढ़ की पहाड़ी से निकलता है। ठीक है, जोक नदी नवरंगपुर, ये गलत है। ठीक है, जोक नदी जो है नवरंगपुर, ये गलत है। ठीक, जोक नदी कहाँ से निकलता है? सोनबेरा की पहाड़ी से। ठीक है, जोक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सोनबेरा की पहाड़ी से होता है, नवरंगपुर से नहीं होता। ठीक है ना, नवरंगपुर की पहाड़ी से नहीं होता। दूध नदी तो मलाज कुंडम की पहाड़ी से होता है, ये एकदम सही है। ठीक है, अब ये बताओ कि ये जो है नवरंगपुर की पहाड़ी, नवरंगपुर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो नवरंगपुर की पहाड़ी से सोंडूर नदी निकलती है। ठीक है, सोंडूर नदी कहाँ से निकलती है? नवरंगपुर की पहाड़ी से निकलती है। ठीक, बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, इसके बाद जब अपन परियोजना पढ़ेंगे तो बाकी सारा परियोजना देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जोक नदी जो है वो नवरंगपुर की पहाड़ी से नहीं निकलता, तो यही इसका आंसर होगा। सुमेलित क्या नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, नवरंगपुर की पहाड़ी से कौन सा? सोंडूर नदी निकलता है। ठीक, तो सूखा नदी मलेवा डोंगड़, ठीक है, वहां से महासमुंद से निकलता है। पैरी नदी भातीगढ़ की पहाड़ी, गरियाबंद। ठीक है, जोक नदी कहाँ से निकलता है? नवरंगपुर से निकलता है क्या? नहीं, यहाँ से कौन सा निकलता है? सोंडूर नदी निकलता है। ठीक है, जोक नदी कहाँ से निकलता है? अभी बताई थी मैं जोक नदी। ठीक है ना, दूध नदी मलाज कुंडम की पहाड़ी से निकलता है। ठीक है, और जोक नदी कौन सा है? सोनबेरा की पहाड़ी से। राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी 3 नदियों का मिलन है? ये तो अपन देख लिए थे, बताई थी थोड़ी देर पहले। कौन कौन सा 3 नदी है? तो पैरी नदी, सोंडूर नदी और महानदी, 3 नदियों का संगम है। ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे संगम है। ठीक है ना, कौन कौन सा है मैं बताई थी। महानदी चंद्रपुर, चंद्रपुर जो है शक्ति, वहां पे कौन सा है? मांड नदी, लात नदी और महानदी। शिवरी नारायण में कौन सा है? शिवनाथ नदी, जोंक नदी और महानदी। राजिम में पैरी, सोंडूर और महानदी। खैरागढ़ में देखेंगे तो आमनेर, मुस्का, पिपरिया, 3 नदियों का संगम है ना, खैरागढ़ में भी 3 नदियों का संगम है। और चौथा कौन सा है? डीपाडी, डीपाडी में कौन सा है? कन्हार, गलफुआ और सूर्या। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है शायद, है ना, देखिएगा। तो डीपाडी में कौन सी 3 नदियों का? डीपाडी में कन्हार नदी, गलफुआ और सूर्या। ठीक है, ये 3 नदियों का संगम। ऐसे संगम जो है वो एक साथ लिख के रखिएगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चलिए 2-3 क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में सही विकल्प चुनिए। ठीक है, इसका उद्गम मांझीटोली की पहाड़ी से होती है। ठीक है, ये तो सही है। बनास नदी का उद्गम जो है वो मांझीटोले की पहाड़ी से होती है। इस नदी पर कोटरी जलप्रपात है, यह ग्राम डेम्बा के पास सोन नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी सही है, लेकिन कोटरी जलप्रपात जो है वो बनास नदी पे नहीं है। ठीक है ना, ये तो गलत हो गया। कोटरी जलप्रपात जो है वो बनास नदी पे नहीं बनी हुई है, कोटरी नदी पे होगी। ठीक है, तो पहला और तीसरा इसका सही ऑप्शन है।
चलिए, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो स्वर्ण कणों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? पैरी, खारून, तेल और ईब नदी। तो ईब नदी जो है वो किस लिए? प्राकृतिक स्वर्ण के कणों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी? ईब नदी। ठीक है, ईब नदी। और कहाँ पर है ये ईब नदी? ईब नदी कहाँ से निकलती है? जशपुर से। ठीक, तो जशपुर में जो ईब नदी है वो किस लिए? प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी और भी है, कौन सी? आमोर नदी, मैनी नदी। ठीक है, मैनी नदी है, आमोर नदी है, शबरी और कुनकुट नदी। ठीक है, कुनकुट नदी कहाँ पे है? दंतेवाड़ा में। ठीक है, दंतेवाड़ा की कुनकुट नदी, आमोर नदी, ठीक है, मैनी नदी, ठीक है, और कौन सा? शबरी और ईब नदी। ये सारी नदियां हैं जहाँ पे स्वर्ण कणों के लिए ये प्रसिद्ध है, स्वर्ण कण वहां पे मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो हमारा रिपीट हो गया है। ठीक है, 2, 3, 4 इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये नदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसको अभी हम कंप्लीट कराएं। नेक्स्ट में अपन आगे देखेंगे कि और भी अगर नदी से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन हुए तो वो करेंगे, नहीं तो फिर आगे नेक्स्ट एमसीक्यू में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।